देखिए आप विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, है ना। चलते हैं 5वां चैप्टर है ये बाबू, फिजिक्स का 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है न। देखिए 5वां चैप्टर है, आज इसका होगा पहला क्लास होगा बाबू। देखिए आपने विद्युत धारा पढ़ लिया ना। विद्युत धारा, विद्युत धारा में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप विद्युत धारा जान गए हैं, है ना। इसके बारे में उतना बातचीत अब हम नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चुंबक के बारे में पहले जानते हैं। चुंबकीय प्रभाव मतलब पहले चुंबक पढ़ना है ना। चलिए लिखिएगा चुंबक। पहले हम चुंबक के बारे में जानते हैं, चुंबक क्या है ना। चुंबक, है ना। चुंबक जानते हैं, चुंबक क्या है बाबू, है ना। चुंबक जानते हैं तो चुंबक क्या है ना। चुंबक का तो चुंबक एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्षेत्र के अंदर जो भी लोहा का वस्तु होगा ना, वो अपने और क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। उसे क्या कहते हैं? जो लोहा या लोहा से बने पदार्थ को अपनी ओर नहीं खींचता है, मतलब वो चुंबक नहीं होगा चुंबक नहीं होगा। तो लोहा से बने चुंबक जो होता है, लोहा के बने हुए जितना भी पदार्थ होगा वो अपनी ओर क्या करेगा, उसको खींचेगा। और वो खींचेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, चुंबक। तो लिखिएगा वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह पदार्थ, है ना। लिखिएगा वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। जो अपने आसपास में रखे लोहे या लोहे के पदार्थ को, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अपने आसपास में रखे लोहे या लोहे से बनी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, उसे चुंबक कहते हैं। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अपने आसपास में रखे लोहे या लोहे से बने पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। देखिए अब जो है चुंबक कई एक प्रकार के होता है बाबू। हम उसमें आप देखिए, एक मान लीजिए कि ये चुंबक है और एक ये चुंबक है। तो चुंबक में जो होता है, चुंबक में दो को ध्रुव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, मान लेते हैं इसको उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको मान लेते हैं साउथ, इसको मान लेते हैं नॉर्थ। तो ई फिर होगा दक्षिणी ध्रुव, ये होगा उत्तरी ध्रुव, होगा ना। अब देखिए चुंबक का गुण क्या है। चुंबक का गुण, चुंबक किसे कहते हैं, ये पढ़ लिए। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अपने आसपास में रखे लोहे या लोहे से बने पदार्थ को अपने ओर क्या करता है, खींचता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक। अब देखिए, अब पढ़ते हैं चुंबक के गुण। लिखिएगा चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, चुंबक में गुण क्या है? तो चुंबक में पहला गुण लिखिएगा चुंबक का, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं,
चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। लिखे, देखिए ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए फिर यहाँ आइए, देखिए ये दोनों का ध्रुव कैसा है, ये दोनों का ध्रुव कैसा है, ये दोनों का ध्रुव कैसा है, साउथ है, ये साउथ है। आप कभी कल्पना की, आप कभी बच्चे में किए होंगे कि दो चुंबक को हम ऐसे जब सीधा सटाते होंगे तो नहीं चढ़ता होगा, उलट के चढ़ता होगा। ऐसा होता था, काहे होता था? उस समय वहाँ पर दिमाग नहीं लगाते थे, नहीं लगाते थे। लेकिन अब देखिए ये साउथ है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भी दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव में नहीं सटेगा। काहे? तो ये सेम ध्रुव हो जाता है। सेम ध्रुव में आकर्षण नहीं होता, क्या होता है? प्रतिकर्षण। जब सेम ध्रुव रहेगा तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। जब दोनों का ध्रुव क्या रहे? सेम रहे। एक और लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब दोनों में क्या होगा? आकर्षण। अब क्या होगा? आकर्षण। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, समान ध्रुवों में, चुंबक के समान ध्रुवों में, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए ना, चुंबक का समान ध्रुव है तो दोनों में कैसा लग रहा है? कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। लिखे, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है और चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में, माने अलग अलग ध्रुव है, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। देखिए असमान है, साउथ है, नॉर्थ है, दोनों में आकर्षण बल लगेगा, है ना? फिगर भी पार लीजिएगा। चलिए, हो गया? 3 गो हो गया, 3 गो गुण हो गया चुंबक का। चलिए, बहुत है। पहला गुण लिखा है, चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ये पूछेगा चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में कौन सा बल? प्रतिकर्षण। असमान ध्रुवों में आकर्षण। असमान ध्रुवों में आकर्षण। आगे बढ़ें, असमान ध्रुवों में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। अब जानते हैं। अब देखिए, चुंबक आप थोड़ा सा जान गए, है ना? अब दाइए, है ना? देखिए, अब देखिए चुंबक, चुंबक मेनली रूप से 2 तरह का होता है। पहला, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा मानवकृत चुंबक या कृत्रिम चुंबक। हम लिखते हैं कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होता है कम शक्तिशाली होता है, ये कम शक्तिशाली होता है। ये क्या होता है? कम शक्तिशाली होता है। ये कम शक्तिशाली होता है। ये क्या होता है बाबू? कम शक्तिशाली होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये कम शक्तिशाली होता है। और जो आदमी बनाता है, आदमी को जरीस में पेट नहीं भरता है, इसको ज़्यादा चाहिए, इसको हर चीज़ चाहिए, मनमन्ना चाहिए, भरपेटा चाहिए। बिना भरपेटा काम नहीं होगा। तो ये मानव बनाया, मानव को जरीस में संतोष नहीं होता है, तो इसमें जो होता है ये अधिक शक्तिशाली होता है ना? ये जो चुंबक जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है ना? अधिक शक्तिशाली।
ये अधिक शक्तिशाली होता है। ये क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है। अब देखिए, इसका कोई प्रकार नहीं है, भगवान इसको एक ही प्रकार के बनाए हैं, कुछ और इसमें नहीं। इसका बस इसमें चुंबक का गुण कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी पृथ्वी चुंबक है कि नहीं? पृथ्वी भी तो चुंबक है, मैग्नेटिक है। पृथ्वी भी हर वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। तो पृथ्वी कभी चुंबक के रूप में खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अब मानव भी बनाया, मानव भी चुंबक दो प्रकार का बनाया है। ये भी दो प्रकार के चुंबक बनाया। एक बनाया अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और दूसरा बनाया अस्थाई, अस्थाई चुंबक। मानव जो है दो प्रकार के चुंबक बनाया। एक पूछेगा प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? कम शक्तिशाली। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? अधिक शक्तिशाली। हो गया। अब कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। अब देखिए, अस्थाई चुंबक मतलब जिसमें चुंबक का गुण हमेशा क्या रहे? उपस्थित रहे, हमेशा मौजूद रहे, कभी खत्म ना हो। अस्थाई मतलब कभी रहे और कभी नहीं रहे, कभी है भी और कभी नहीं भी, तो उसको बोलेंगे अस्थाई। और जो एकदम प्रेजेंट है, कभी खत्म होगा नहीं, उसको बोलेंगे अस्थाई चुंबक। तो पहला हेडिंग डालेगा अस्थाई चुंबक, लिखिएगा पहला हेडिंग अस्थाई चुंबक, है ना? पहला लिखेगा अस्थाई चुंबक, है ना? अस्थाई चुंबक लिखिएगा, अस्थाई चुंबक में लिखिएगा वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण हमेशा मौजूद रहे, चुंबकीय गुण हमेशा मौजूद रहे। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा मौजूद रहे। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा विद्यमान रहे, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा विद्यमान रहे, उपस्थित रहे, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण हमेशा मौजूद रहे, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण हमेशा क्या रहे? मौजूद रहे, उपस्थित रहे, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई मतलब बाबू जो कभी खत्म ना हो। अब लिखिएगा अस्थाई, अस्थाई लिखिएगा, अस्थाई लिखिएगा वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण कभी कभी आए। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण कभी कभी आए, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। मतलब कभी कभी आए, कभी चुंबक हो जाएगा, कभी अचुंबक हो जाएगा। लिखे वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण कभी कभी आए। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण कभी कभी आए। चुंबकीय गुण क्या है? कभी कभी आए, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। न कभी रहे कभी नहीं रहे, है न, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। देखिए, समय काफ़ी नज़दीक है, टंडैली और टट्टू पर होते जा रहा है ना? चलिए आइए, अब देखिए चुंबक पढ़ लिया, स्थायी चुंबक। अब चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं, है ना? लिखिएगा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या है भाई? है ना? चुंबकीय पदार्थ लिखते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ
जो चुंबक क्या करता है, अपनी ओर जिस वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, वही चुंबकीय पदार्थ हुआ। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब को चुंबक क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, तो ये सब चुंबकीय पदार्थ हो गया। अब कहेगा चल लकड़ी चुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक नहीं ना खींचता है ना। तो लिखिएगा वो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, वो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, वो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे वो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, है ना, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट हो गया, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अब लिखिएगा अगला, अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, पूछेगा। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो चुंबकीय पदार्थ में क्या आएगा, लोहा आएगा, निकेल आएगा और कोबाल्ट आएगा। सोना में चटाइएगा चुंबक तो नहीं छटेगा, है ना। तांबा में चटाइएगा तो नहीं छटेगा। मेनली रूप से 3 ही गो है ना। अब आइए अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं भाई, तो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे भाई, जैसे आ गया क्या, प्लास्टिक, लकड़ी, पीतल, तांबा, है ना, इत्यादि लिख दीजिए। हो गया, प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा, पीतल इत्यादि, ये सब अचुंबकीय पदार्थ है बाबू। अचुंबकीय पदार्थ जिसको लोहा अपनी ओर आकर्षित क्या करता है, नहीं करता है, जिसको लोहा अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ। जिसको चुंबक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ। जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, अचुंबकीय पदार्थ। इसमें कोई दिक्कत। अब आइए, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब एगो शब्द हम शुरू डिफिनीशन में लिखाए थे, चुंबक के डिफिनीशन में, कि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लिखाए है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लिखेगा चुंबकीय क्षेत्र। डिफिनीशन में लिखाए थे कि चुंबक चुंबकीय ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लिखाए थे ना। तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, मान लिया जाए चुंबक है, मान लिया जाए ये चुंबक है, ये 9 ध्रुव है, 7 ध्रुव है। ये चुंबक जो है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना दूरिया है। इतना दूरिया के अंदर लोहा के जितना पदार्थ होगा क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। यहाँ पर रहेगा तो नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका ताकत यहाँ तक है। यहाँ तक आ गया तो ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। मतलब चुंबक का जो दूरी होगा इतना ही होगा, इसका अधिकतम दूरी इतना ही है ना। तो अधिकतम दूरी के अंदर जितना लोहे का या लोहे से बनी पदार्थ धय लेगा, वो क्या कर लेगा, खींचेगा। तो ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्षेत्र के अधिकतम दूरी के, इसके जो अधिकतम दूरी है उसके अंदर में कोई भी लोहा का वस्तु आ जाएगा तो क्या करेगा, ये खींचेगा। तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का हुआ क्षेत्र, चुंबक का हुआ क्षेत्र, चुंबक का हुआ क्षेत्र, चुंबक का हुआ क्षेत्र
जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक का वह क्षेत्र जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक का वह क्षेत्र जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी अधिकतम दूरी से चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है न। लिखे, चुंबक का वह क्षेत्र जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी अधिकतम दूरी से चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिखे, चुंबक का वह क्षेत्र जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी अधिकतम दूरी से चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच पाता है या खींचता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हो गया, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए तो बाबू, ये मान लिया जाए चुंबक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चुंबक है, इसका नॉर्थ ध्रुव है और इसका कौन सा ध्रुव है? साउथ ध्रुव। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उन नॉर्थ ध्रुव से निकल कर कहाँ जाएगा? साउथ ध्रुव। कहाँ निकल कर जाएगा? नॉर्थ ध्रुव से कहाँ? साउथ ध्रुव में। इससे फिर निकलेगा, इधर मोचेगा, इससे फिर निकलेगा, इधर मोचेगा, इससे फिर निकलेगा, इधर मोचेगा। मतलब इन नॉर्थ ध्रुव से देख रहे हैं निकल रहा है टोटल, और किधर जा रहा है? साउथ ध्रुव में। और यहाँ पर जो है और निकलेगा ना ऐसे करके, और निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। इधर से देखिए, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, है नहीं? इधर से ऐसे ही जाएगा, यहाँ से ऐसे भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है ना? इधर से भी ऐसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इधर से भी ऐसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। और यहाँ पर और बहुत ज़्यादा निकलेगा, ऐसे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और बहुत ज़्यादा निकलेगा, नहीं निकलेगा? यहाँ भी इधर से और निकलेगा, और निकलेगा, और निकलेगा, इधर और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, अनंत रेखाएं निकलेगा। लेकिन इसका एक रेखा है ना? रेखा, इसका एक अधिकतम दूरी है कि इतना ही दूरी तक ये अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसका एक अधिकतम दूरी है ना, इसका एक निश्चित दूरी है, लेकिन निश्चित दूरी है। अच्छा, ये हुआ चुंबक के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि चुंबक की जो चुंबकीय रेखाएं हैं किस ओर से निकलती है और किस ओर प्रवेश करती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। अच्छा, लेकिन खत्म हो जाता है क्या? नहीं, खत्म नहीं होता है, चलते रहता है अंदर में। अच्छा, तो चुंबक के अंदर कैसे चलता है रेखा? यहाँ से निकल रहा है, लेकिन चुंबक के अंदर इसका जो दिशा होगा कैसे? नॉर्थ से साउथ का, जब चुंबक के बाहरी ओर ना, लेकिन चुंबक के अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ। चुंबक के अंदर की ओर क्या रहेगा? साउथ से नॉर्थ, है ना? तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? लिखिएगा। अच्छा, चुंबक का ये रेखा दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता है। मतलब कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ये रेखा जो है कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है, दिखाई नहीं देता है ना? तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं।
है ना, लिखे चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखाएं दिखाई नहीं देता है ना, चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका फिगर ये है ना, फिगर ये, अब फिगर भी पढ़ते चलिएगा। अब देखिए, अब लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, इसका लिखिएगा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखिएगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखिएगा। देखिए इसका पहला गुण क्या है भाई, तो देखिए तो टूटता नहीं है, नॉर्थ से निकलता है कहाँ जाता है, साउथ की ओर, तो ये देखता है कि एक अथी बनाता है, एक घेरा बनाता है जो टूटता नहीं है, मैंने इसको बोलते हैं सतत बंद लूप, इसको क्या बोलते हैं, सतत बंद लूप। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, ये सतत बंद लूप का निर्माण करता है, पहला पॉइंट, ये सतत बंद लूप का निर्माण करता है, ये सतत बंद लूप का निर्माण करता है, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। ये सतत, देखिए ये टूटता नहीं है बीच में, है ना, चुंबकीय जो क्षेत्र की जो रेखाएं होती है बीच में टूटती नहीं है ना, तो इसलिए ये सतत क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, इधर से इधर आता है तो एकदम बंद करता है, तो लिखिएगा ये सतत बंद लूप का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, हो गया, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। लिखे, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, एक दूसरे पर कभी नहीं काटेगा बाबू, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, ये देखिए नाव ध्रुव है, आइए साउथ ध्रुव है, नाव ध्रुव और साउथ ध्रुव में ध्रुवों पर क्या देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा इधर, नाव ध्रुव और साउथ, चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक और साउथ। अब क्या देख रहे हैं कि ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बहुत ज़्यादा है, घनी है ना, तो लिखिएगा ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। अगला पॉइंट, ध्रुवों पे, अब यहाँ पर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो आप चुंबक जो होगा बहुत तेज़ी से टानेगा, तो इसका पावर भी क्या होगा, पावर भी ज़्यादा होगा, है ना, तो लिखेगा ध्रुवों पे चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा होती है, 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 ध्रुवों पे चुंबकीय प्रभाव क्या होती है, ज़्यादा होती है, हो गया। अगला पॉइंट, अब ये जो होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी बता रही है, दिशा बता रही है, कौन सी बता रही है, नाव से निकल के किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है ना, तो ये दिशा को बताती है। लिखेगा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा,
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला पॉइंट आप देखिए, चुंबक के अंदर जो है बाबू, चुंबक के अंदर जो है किस दिशा में चल रहा है? चुंबकीय रेखाएं चुंबक के अंदर किस दिशा में चल रहा है? तो साउथ से नॉर्थ की ओर। तो लिखेगा चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं साउथ से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है या चलती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं साउथ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है। लिखे, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। हो गया। क्या क्या पढ़ा है इसमें बाबू? देखिए, तो ये एक काल्पनिक रेखा है, ये रेखा दिखाई नहीं देता है, ये रेखा दिखाई नहीं देता है। तो जब रेखा दिखाई नहीं देता तो उसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। और ये चुंबक में दिखाई दे रहा है, चुंबक की ओर है, इसलिए इसको बोलते हैं चुंबकीय रेखाएं, है ना। चुंबक रेखाएं में देखिए हम गुण क्या लिखा है, बहुत भी आई है। चुंबक में क्या लिखा है? ये पहला पॉइंट लिखा है, यह सतत बंद लूप का निर्माण करता है। मतलब ये कभी आपस में टूटता नहीं है, लूप रहता है, ये चलते रहता है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी आपस में एक दूसरे पर चढ़ेगा नहीं, है ना, काटेगा नहीं कभी एक दूसरे। और तीसरा पॉइंट लिखा है, ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है या धनी होती है। धनी में ज़्यादा होता है। ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? धनी होती है। अब जब ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धनी होती है तो इसका चुंबकीय प्रभाव भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये किसको बताती है? स्पर्श रेखा खींचने पर किसको बताती है? दिशा को बताती है, ये नहीं बताए। उसके बाद लास्ट पॉइंट बताए कि चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं दक्षिण ध्रुव से नौ ध्रुव की ओर जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक के आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसको घर पर जाकर रिवीजन कीजिए, आप लोग भी कीजिए रिवीजन, दम भर कीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।